जो हमारा 18 नंबर सम है इसमें कह रखा है 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या दे रखे है, हमें दे रखे है एक आयत दे रखी है यानी रेक्टेंगल, जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर और जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो कितनी है हमारे पास 14। उसके बाद क्या रखा है खींचने वाले सबसे बड़े वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल का एरिया कितना होगा। तो आप यहाँ अगर कहीं भी अगर यहाँ आप क्या करो सर्कल बनाओगे, ठीक है, सर्कल बनाओ, मान लो ये इसका सेंटर था, बीच में सेंटर होता है, तो इसका जो डायमीटर होगा सेंटर में से क्रॉस करता है, तो डायमीटर देखोगे हमेशा क्या होगा, जो छोटी साइड होगी उसकी इक्वल होगा, छोटी साइड होगी उसकी इक्वल होगी, यानी कि ये 14 तो इसका डायमीटर भी कितना होगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए हमें एरिया का हमें क्या करना है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 22/7 या 3.14 लेके चलते हैं। अब आर कितना है, आर क्या होता है, जो डायमीटर होता है डायमीटर का हाफ, अगर डायमीटर 14 तो इसका हाफ क्या होगा हमारे पास रेडियस, यानी रेडियस कितना है 14 का हाफ 7, आर का स्केयर था यानी मैंने 2 टाइम लिख लिया क्योंकि यहाँ स्केयर दे रखा है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमें 19 नंबर सम दे रखा है, इसमें क्या रखा है एक आयतकार मैदान की परिमिति 480 मीटर, परिमिति मतलब पेरीमीटर, हमें दे रखा है पेरीमीटर 480। उसके बाद क्या रखा है इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, लेंथ मतलब और ब्रेड्थ का 5:3। मैंने कहा था आपको अगर रेशो में दिया होता तो इनका जो मल्टीप्लायर होता है दोनों का सेम होता है, तो इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या रखा है मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको पता है हमें रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड करना है, आयत का अगर एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट हमें रियल में ना तो लेंथ पता है ना ही रियल में हमें ब्रेड्थ पता है। अब हमें एक क्लू दे रखा है पेरीमीटर इतना दे रखा है, पेरीमीटर जो क्लू दे रखा है यही से हम क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2l+b, l कितने हमारे पास एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, l की वैल्यू कितनी है 5x है और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x, ये 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड होएगा, जब इधर आके डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा ये 240, ठीक है। अब 5+3 8x होगा, यहाँ 240, x की वैल्यू कितनी आ गई 240 को हमने क्या किया 8 से डिवाइड किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 30, अगर x की वैल्यू 30 है तो लेंथ कितनी होगा 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 150, और ब्रेड्थ भी क्या कर देंगे 3x था 3 यानी x की वैल्यू 30 है, 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 90, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ कितनी है हमारे पास 150 और ब्रेड्थ कितनी 90, तो दोनों को मल्टीप्लाई 15 को 9 से किया 135, पीछे 2 जीरो बची, तो ये हमारा क्या आ जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम हर टाइम कोई ट्रिक की माइंड में रखें, और मेंसुरेशन ऐसा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ थोड़ा सा आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 5+3 किया था तो मेरे माइंड में पता ही है, मेरे को पता है पेरीमीटर क्या होता है 2l+b, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही करता हूँ 5+3 8, 8 को 2 से गया 16, 16 को 48 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 30 आ जाएगा। मेरे को पता है 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 150 होगी, और 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, 3 को 30 से 19 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूँ, बट आप कंसेप्ट को माइंड में रखो क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी। जो हमारा 20 नंबर सम दे रखा है इसमें हमें क्या रखा है एक स्रोताकक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है एक रेक्टेंगल टाइप स्रोताकक्ष दे रखा है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ का जो अनुपात है हमारे पास वो देगा 3:2, ठीक है। और जो इनका एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है हमें
एरिया दे रखा है 600। ठीक है, अब आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, अगर मैं इसको 30 मान लूँ, ठीक है, और इसको हम 20 मान लूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कंडीशन जो हमें दे रखी है एरिया वाली वो क्या हो जाएगी, हमारी फुलफिल हो जाएगी, यानी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो लेंथ है वो 30 है और जो ब्रेड्थ है हमारे पास 20 है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लायर सेम है, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी 10। अगर फिर भी नहीं पता लग रहा है तो आप क्या करो, वही इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो। हमें क्ल्यू क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 3x इंटू 2x। हमें एरिया कितना गिवन, कितना है 600 गिवन है। इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, x की पावर 1 x की पावर 1 मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है, यहाँ 600, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 100। अब 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारे पास 110 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें पता है x की वैल्यू 10 आ गई, तो लेंथ 3 इंटू 10 हो जाएगा 30 और ब्रेड्थ 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 20। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें दे रखे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, हमें हाइट फाइंड करना था। तो हमें पता है ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये होता है 2HL प्लस B होता है। ये हमें गिवन है 1500 वर्ग मीटर। 2H हमें नहीं पता, ठीक है, L कितना है 30 और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 20। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1500। H को ऐसे ही रहने दिया, 2 को ये 30 प्लस 20 50, 52 से गया 100। ठीक है, 100 इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो H की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 15। H की वैल्यू हमारी 15, यानी कि जो हमारा आंसर होगा B होगा। 21 नंबर सम में हमें कह रखा है एक वर्ग के अंतवृत्त तथा बाहरी वृत्त के क्षेत्रफलों को क्या अनुपात होगा। मतलब हमें एक वर्ग दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया हुआ है और इसके एक बाहर, अंदर मतलब इस तरीके से जिसको मीटर को टच करके सर्कल बनेगा, ठीक है, और इसका बाहर जिसको इस कॉर्नर को टच करके इस तरीके से सर्कल बनाया होगा। ठीक है, तो हमें ये पता करना है, ये मान लो सेंटर। हम यहाँ क्या ले लेते हैं, हम यहाँ जो वर्ग की साइड है हम 2a ले लेते हैं, जो वर्ग की एक साइड है उसको 2a ले लेते हैं। ठीक है, हमें जो छोटी सर्कल का रेडियस चाहिए क्योंकि उसका एरिया निकालना तो पाई आर स्क्वायर होता है, और बड़ी सर्कल का रेडियस चाहिए क्योंकि अगर सर्कल का एरिया निकालना तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें किसी तरीके छोटा और बड़ा आर चाहिए। ठीक है, अब छोटे सर्कल का देखो, यहाँ पर मैंने पिछली जो 18 नंबर सम था उसमें बताया था जो सर्कल का रेडियस या सर्कल का डायमीटर होता है हमेशा किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा छोटी साइड होती है। अब चारों साइड इक्वल है तो चारों साइड बराबर है, तो मान लो मैंने इस साइड को 2a माना था, तो यानी कि जो डायमीटर होगा 2a होगा और जो रेडियस होगा इसका 2a का हाफ, रेडियस कितना होगा 2a का हाफ a होगा। तो देखो r हमने छोटी r को क्या माना a मान लिया, मतलब आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। ठीक है, अब हम बड़ी r की बात करें। देखो होता क्या है, अगर सर्कल के बाहरी पॉइंट से कोई भी एक लाइन उसको टच करे तो टेंजेंट मानी जाती है। ठीक है, सर्कल के बाहरी पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे कोई भी लाइन टच कर रही है तो वो टेंजेंट होती है। अगर सेंटर वाली रेडियस, अगर रेडियस और जहां पर रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहे हैं वहां क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, वहां क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ये जो हमारा बड़ा सर्कल है ना, और बड़े सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर मैं सेंटर को मीट करवा रहा हूँ तो वो क्या होगा, हमारा बड़ा रेडियस होगा। ठीक है, अब यहाँ ये 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा था तो आपको पता है ये भी ए है, ये पूरी साइड 2a थी तो हाफ कितना होगा a होगा। तो अगर हमें अब ये पूरा करंट निकालना है यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। r स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर, तो यहाँ से r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये की पावर 2 था तो कल्ला a रह जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो बस ठीक है, पाई के साथ ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या है √2, ठीक है, a का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको खोलोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये जब इसको खोलोगे तो ये रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ का बचेगा हमारा a स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो रेशो बनेगा इसका 1:2 हमारा सर्कल का, बाहरी सर्कल और अंदरली सर्कल का
रेशो होगा। अब जो हमें 22 नंबर सम दे रखे हैं, इसमें कह रखा है एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक और आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत का परिमिति कितनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो जो दे रखा है हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एरिया दे रखा जो हमें स्क्वायर का वो किसकी इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की इक्वल है। ठीक है, अब हमें ये और क्या दे रखा है, हमें ये कह रखा है कि जो इसकी वर्ग की साइड होगी, ठीक है, और जो रेक्टेंगल का लेंथ होगा, लेंथ क्या है वर्ग की किसी भी एक साइड से कितनी 5 ज्यादा, तो मैंने अगर इसको x माना तो ये 5 जाते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, तो इसकी ब्रेड्थ भी क्या होगी, x ही होगी। बट रेक्टेंगल में क्या कर रखा है, जितना इसका ब्रेड्थ होगा उससे क्या है, ये इसकी ब्रेड्थ 3 कम होगी। ठीक है, अब आपको पता है अगर हम इसका एरिया निकालें तो हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एरिया, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एरिया। ठीक है, तो x + 5 इंटू में क्या है हमारे पास x - 3। तो उसके बाद बस इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, ये x स्क्वायर आ गया, x को x से किया x स्क्वायर आएगा। ठीक है, x को -3 से किया -3x आएगा, 5 को x से किया 5x आएगा, 5 को -3 से किया -15 आएगा। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, 5 में से 3x गया 2x, -15 इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। तो हमें पता है 2x = अगर 15 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 15/2 x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 7.5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था आयत की परिमिति यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर फाइंड करें, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2l + b होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी है 7.5 में अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 12.5, या एक लेंथ कितनी है हमारे पास 12.5। ठीक है, प्लस अब ब्रेड्थ में x की वैल्यू यहाँ फिल करता हूँ 7.5। ठीक है, -3 करूँगा तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 4.5। ठीक है, तो यहाँ 4.5 ब्रेड्थ आ गई। इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को 12 4 16 17 से मल्टीप्लाई करोगे 34 हमारा क्या आ जाएगा पेरीमीटर। अब 23 नंबर सम में कह रखा है स्क्वायर फील्ड ऑफ 2 स्क्वायर किलोमीटर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ फेंस व्हिच कोइंसाइड विद द डायगोनल फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस। हमें ये कह रखा है, हमें एक स्क्वायर, ठीक है, हमें एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है जिसका एरिया क्या है 2 किलोमीटर है। इसमें कह रखा है इसको 2 भागों में विभाजित किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड किस तरीके से, एक फेंस लगाया, फेंस किसके विचकार एक डायगोनल बना के। ठीक है, मतलब एक पार्ट ये होगा एक पार्ट ये होगा हमारे पास। तो हमें यही पूछ रखा है इस डायगोनल की हमारे पास लेंथ कितनी होगी। तो हमें पता है अगर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कितना गिवन है, हमें 2 गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, हमें 2 गिवन है। तो बस कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर, ठीक है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से क्या 4 आएगा, यानी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4 के। अब 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है 2 का होता है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये स्क्वायर हटाने के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो डायगोनल कितना आ गया हमारे पास 2 आंसर 2 किलोमीटर। जो हमारा 24 नंबर समय इसमें क्या रखा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 23 मीटर एंड 7 डेसीमीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर 4 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर वाइड। कुछ ये देखा है जो रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है हमें, रेक्टेंगल की लेंथ देखे 23 मीटर और साथ में क्या रखे 7 डेसीमीटर। अब देखो इसमें 2 यूनिट आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें आंसर देखना पड़ेगा, आंसर किस में दे रखा है, आंसर दे रखा है हमें मीटर्स में। तो हमें इसको सिमिलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 23 मीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, अब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको 10 से डिवाइड करूँगा 23 प्लस ये एक नीचे 1 जीरो यानी 0.7 होगा, दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 23.7। ऐसी ब्रेड्थ क्या दे रखा था, ब्रेड्थ दे रखा था मैं, ब्रेड्थ में दे रखा था 40 मीटर 4 डेसीमीटर, फिर उसके बाद दे रखे हमें 8 सेंटीमीटर। अब सबको क्या करना है हमने कन्वर्ट करना है मीटर में।
40 प्लस डेसीमीटर में हमें पता है कितना होता है हमारे पास, अपॉन में 10 लगेगा, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 100 लगता है। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 14, ये एक जीरो तो 0.4 हो गया, ये नीचे 2 जीरो तो यानी कि पीछे से हमें 2 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे। 2 डिजिट बनाने के लिए मैंने एक जीरो लगा दिया। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 14.48 इन सबको ऐड करके। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था हमें, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास कितनी थी 23.7 मीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 14.48 मीटर। ठीक है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका कुछ इतना 343.18 स्क्वायर मीटर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें आपको थोड़ी दिक्कत कई बच्चों की ये आ सकती है, कईयों को ये डेसीमीटर को कन्वर्ट करना ना आए, जब सेंटीमीटर को किस तरीके से कन्वर्ट करना। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, अगर नहीं भी याद रहता। कल हमने दिल्ली में दही चाट मंगवाई, थोड़ा सा ही बताऊंगा। अगर आपको छोटे से बड़े में जाना था, मतलब यहाँ मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, यानी कि बड़े से छोटे में। ये देखो, ये डेकामीटर होता है, ये मीटर, ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो मेरे को यहाँ से क्या, यहाँ से यहाँ आना था। ठीक है, जब छोटे से बड़ी की ओर जाना तो डिवाइड करना था। किस तरीके से, ये इकाई दहाई, मतलब क्या करूँगा मैं, अगर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इकाई दहाई से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे जब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था तो सेंटीमीटर से हमें यहाँ तक आना था, मीटर तक, तो इकाई दहाई सैकड़ा। तो मैंने क्या किया, जितना था उसको 100 से डिवाइड किया। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेते हो। और आपको पता है अगर बड़ी से छोटी की ओर जाना होता है, हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ देखो 1 किलोमीटर को मान लो मैंने मीटर में कन्वर्ट करना, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार से। तो यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। जिसमें आपके लिए है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करें।